तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 7 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रो 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितने कॉर्ड्स बन सकते हैं ड्रॉन थ्रो 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। एक सर्किल में 21 पॉइंट्स दिया हुआ है, उन पॉइंट्स को लेकर हम कितना कॉर्ड्स बना सकते हैं। कॉर्ड्स क्या होते हैं, अगर आपको पता है तो अच्छा है, अगर नहीं पता है तो देखो कॉर्ड्स क्या होते हैं। कॉर्ड्स ये होता है, अगर ये एक सर्किल हो गया, अगर ये एक सर्किल हो गया और इसका सेंटर, कॉर्ड्स होता है ये, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। कॉर्ड्स होता है जब 2 पॉइंट्स के थ्रू एक लाइन ज्वाइन हो, एक लाइन 2 पॉइंट्स के साथ ज्वाइन हो, ये एक कॉर्ड हो गया। ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो ये एक कॉर्ड हो गया, तो कॉर्ड इसको कहते हैं। तो हमारे पास 21 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें कितने कॉर्ड मिल सकते हैं, तो इसका आंसर करते हैं। आंसर, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। हमारे पास 21 पॉइंट्स दिया हुआ है, मतलब टोटल पॉइंट्स कितने हैं, टोटल पॉइंट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल पॉइंट्स कितने हैं 21। टोटल पॉइंट्स मतलब n, मतलब हमारा n हो गया 21। फिर बोला है हाउ मेनी कॉर्ड्स, फिर हम r कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें इसको फॉर्मूला से करेंगे। ये एक्सरसाइज 7.4 में हमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करना है ना, इसमें हमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये तो हमको n हो गया हमारा, तो r कहाँ से लाएंगे, r क्या है, हाउ मेनी कॉर्ड्स। कॉर्ड्स के लिए हमें कितना पॉइंट जरूरी है, एक कॉर्ड्स के लिए। देखो ये एक कॉर्ड्स, कितने पॉइंट जरूरी है, ये एक पॉइंट, ये एक, 2 ही पॉइंट। एक कॉर्ड के लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट है ना। इसमें भी देखो ये एक कॉर्ड है और कितना पॉइंट जरूरी है, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, सिर्फ 2 ही पॉइंट जरूरी है। मतलब रिक्वायर्ड कॉर्ड के लिए रिक्वायर्ड पॉइंट कितने, रिक्वायर्ड पॉइंट सिर्फ 2 है, मतलब r हमारा हो गया 2, n हो गया 21, r हो गया 2, n 21 r 2। अभी इसको NCR के फॉर्मूला में पुट कर लो, n हो गया 21 तो n की जगह 21 सी, r हो गया 2। फिर NCR का फॉर्मूला में क्या पता था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ये हमें पता था। अभी n पता हो गया हमें, n को पुट कर लो, फिर r को भी पुट कर लो r की जगह में, तो n फैक्टोरियल क्या 21 फैक्टोरियल, r कितना 2 का फैक्टोरियल, n कितना 21 माइनस r कितना 2 का फैक्टोरियल। अभी ऊपर कितना 21 का फैक्टोरियल, नीचे ये 2 फैक्टोरियल, 21 से 2 गया तो 19 का फैक्टोरियल। फिर 21 फैक्टोरियल को हम 19 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। तो कन्वर्ट कर लेते हैं 21 फैक्टोरियल को 19 फैक्टोरियल में। अगर ऊपर में भी एक 90 फैक्टोरियल आ गया तो नीचे का 19 फैक्टोरियल से ऊपर का 19 फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे, तो हमको और आसानी से हमारा इस सॉल्यूशन हमें पता होगा, है ना। तो 21 फैक्टोरियल का हमें 19 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं, तो इसे लिख लेते हैं। फिर नीचे 2 का फैक्टोरियल और ये 19 का फैक्टोरियल, फिर 19 फैक्टोरियल से 90 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अभी जो बचा उन सबको लिख दो, ऊपर 21 इंटू 20, नीचे 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 कितना है 2 ही है, तो 2 से ये 20 को कैंसिल कर दो, तो ऊपर कितना बचेगा 21 इंटू 10, तो आंसर कितना हो गया हमारा 210। क्वेश्चन में क्या बोला कि कितने कॉर्ड्स बन सकते हैं 21 पॉइंट में से, है ना। हमारे पास आंसर हो गया 210, तो 210 कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन। तो
अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है कि इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। हाँ, ये क्वेश्चन करने से पहले अगर आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ अगर समझ आ रहा है और आप इस चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, इस बात की देर कर रहे। तो अभी करते हैं इसका आंसर। क्या बोला है हमें, कितने तरीके से हम एक टीम बना सकते हैं, 3 बॉयज़ का 3 गर्ल्स का, फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। तो हमारे पास टोटल बॉयज़ कितने हैं, टोटल बॉयज़ सिर्फ बॉयज़, टोटल बॉयज़ कितने हैं 5 बॉयज़ है ना, क्योंकि बोला है 5 बॉयज़ में से हम 3 बॉयज़ को सिलेक्ट करना है। तो टोटल बॉयज़ इतने कितने 5 बॉयज़, और सिलेक्ट कितना करना है, सिलेक्ट कितना करना है 3 बॉयज़ करना है। उसी तरह से टोटल गर्ल्स कितने हैं, टोटल गर्ल्स कितने हैं 4 गर्ल्स, 4 गर्ल्स, कितने गर्ल्स को सिलेक्ट करना है 3 गर्ल्स, 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। देखो इसमें हमें बोला है सिलेक्ट, मतलब सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन मतलब सभी को अभी मतलब क्या, सिलेक्ट वर्ड जहाँ पर भी लगा होगा सभी को पता होना चाहिए कि सिलेक्ट का मतलब कॉम्बिनेशन। तो इसे कॉम्बिनेशन मतलब हमें कितना सिलेक्ट करना है, 3 सिलेक्ट करना है। टोटल कितने थे 5 थे, मतलब ये हो गया हमारा n और ये हो गया हमारा r है ना। टोटल 5 थे, इनमें से 3 को सिलेक्ट करना है, मतलब 3, ये r हो गया और ये n हो गया। उसी तरह से यहाँ टोटल 4 थे, मतलब ये हो गया n और रिक्वायर्ड कितना, हमें कितना जरूरी है, कितने गर्ल्स का, r हो गया 3, रिक्वायर्ड हो गया 3, टोटल हो गया 4, इसमें टोटल हो गया 5 और रिक्वायर्ड हो गया 3, मतलब n हो गया 5, r हो गया 3। तो इसमें NCR का फॉर्मूला में अगर इसको पुट करेंगे n की जगह 5, c r की जगह 3। उसी तरह से इसमें अगर इसको हम NCR के फॉर्मूला पुट करेंगे n की जगह 4, c r की जगह 3। तो बॉयज़ का हमें मिल गया, गर्ल्स का भी मिल गया। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो बॉयज़ का क्या 5c3 इंटू गर्ल्स का 4c3। तो ये क्या कॉम्बिनेशन का, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला में है। तो इसका और एक फॉर्मूला क्या है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल है ना, ये इसका फॉर्मूला में। तो इस फॉर्मूला में इन दोनों को कन्वर्ट करके कर लो। तो n फैक्टोरियल, n क्या 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, r क्या है इसमें 3 फैक्टोरियल, n माइनस r, n क्या है 5 माइनस r क्या है 3 का फैक्टोरियल इनटू इसमें n क्या है इसमें 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, r क्या है 3 का फैक्टोरियल, फिर n माइनस r, n क्या है 4 माइनस r कितना है 3 का फैक्टोरियल। अभी इसको सॉल्व कर लो, ऊपर 5 फैक्टोरियल नीचे 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गया तो 2 का फैक्टोरियल इंटू ऊपर 4 फैक्टोरियल से 4 सेम टू सेम, नीचे 3 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 से 1 फैक्टोरियल। तो अभी देखो क्या करते हैं, यहाँ 5 फैक्टोरियल दिया हुआ है, यहाँ 3 फैक्टोरियल दिया हुआ है। अगर हम ऊपर में भी एक 3 फैक्टोरियल को लाएंगे तो नीचे का 3 फैक्टोरियल से ऊपर का 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर लेंगे। तो ऊपर में भी एक हमें 3 फैक्टोरियल चाहिए, तो ऊपर में एक 3 फैक्टोरियल लाते हैं, कैसे लाएंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का हम 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, इसे लिख दिए। फिर नीचे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। उसी तरह से यहाँ 4 फैक्टोरियल दिया हुआ है इसमें, और नीचे 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल दिया हुआ है। अगर इस 4 फैक्टोरियल की जगह हम किसी एक 3 का फैक्टोरियल अगर हम बना देंगे इस 4 फैक्टोरियल को, तो नीचे का 3 फैक्टोरियल से ऊपर का 3 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देंगे, है ना। मतलब हमें 4 फैक्टोरियल को किसी भी तरह 3 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, तो कर लेते हैं, हमें पता है कैसे करना है। कैसे करेंगे 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो अभी जिसको हम कटा सकते हैं कटा देते हैं, ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया,
इस 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल गया। जो बचा इन सबको लिख दो। 5 × 4 नीचे 2 फैक्टोरियल बचा, और इसमें ऊपर 4 नीचे 1 फैक्टोरियल का मतलब सिर्फ 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1 मतलब 2 ही होता है। तो 2 से इसको बढ़ा 2 × 2 = 4। तो हमारे पास और क्या बचा? नीचे तो कोई नहीं, मतलब ऊपर क्या 5, 4 और 2। 5 × 4 × 2 तो क्या हो गया? 5 4 = 20, 22 = 40। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? 40। मतलब हम इतने तरीके से 3 गर्ल्स और 3 बॉयज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज of selecting 9 balls from 6 red balls, 5 white balls, 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। तो इसका आंसर हमें करना है। पहले क्वेश्चन को समझ लो, क्योंकि किसी एक महान व्यक्ति ने कहा था, अगर आप क्वेश्चन को जितने बार पढ़ोगे आपका आंसर उतने ही क्लियर होते जाएगा। और क्वेश्चन को एक बार समझ गए मतलब आपका 90% आंसर तो आपको हो गया। सिर्फ आपको बाकी 10% आपका थोड़ा दिमाग लगाना है ना। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। सिलेक्ट का मतलब इसमें हमें कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला यूज़ करना है, पता हो गया पहले। फिर बोला है हमें कितना बॉल सेलेक्ट करना है? 9 बॉल्स है ना। हमें सिर्फ 9 ही बॉल सेलेक्ट करना है। कहाँ से सिलेक्ट करना है? 6 रेड बॉल में से, 5 वाइट बॉल में से एंड 5 ब्लू बॉल में से। और बोला है इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, एक कलर का 3 ही बॉल होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब हम कितने कलर का बॉल दिया हुआ इस पे? तो पहले 6 रेड बॉल दिया हुआ है, फिर 5 वाइट बॉल दिया हुआ है, देन 5 ब्लू बॉल दिया हुआ है। तो 3 कलर का दिया हुआ है, डिफरेंट कलर का बॉल दिया हुआ है। उनमें से हमें सिर्फ 3 टॉप बॉल सेट करना है। यही इसका मतलब यही होता है। 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, हर एक कलर का सिर्फ 3 ही बॉल हम सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, तो टोटल कितना हो गया? 9 हो गया है ना। और क्वेश्चन में क्या हमें 9 ही बॉल चाहिए, तो कर लेते हैं। तो पहले लिखते हैं टोटल रेड बॉल। टोटल रेड बॉल हमारे पास कितना है? 6 रेड बॉल। 6 रेड बॉल टोटल दिया हुआ है। इस 6 रेड बॉल में से हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 3 बॉल्स हमें चाहिए है ना। टोटल रेड बॉल में से हमें रिक्वायर्ड रेड बॉल कितना है? 3। रिक्वायर्ड रेड बॉल 3 है ना, क्योंकि इसमें बोला 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, सभी कलर का मतलब हर एक कलर का 3 ही बॉल, मतलब रेड कलर का 3 बॉल, वाइट कलर का 3 बॉल, ब्लू कलर का 3 बॉल। तो उसी तरह से अभी टोटल वाइट बॉल कितने हैं हमारे पास? 5 वाइट बॉल हैं। 5 वाइट बॉल, इस 5 वाइट बॉल में से हमें कितना वाइट बॉल चाहिए? 3 वाइट बॉल चाहिए है ना। 3 ही चाहिए, क्योंकि सभी हर एक कलर का 3 ही चाहिए। अभी क्या ब्लू बॉल, टोटल ब्लू बॉल कितने हमारे पास? ब्लू बॉल 5 ब्लू बॉल। 5 ब्लू बॉल में से हमें कितना? 3 चाहिए। तो इसमें टोटल कितना आता है? 6 में से हमें रिक्वायर्ड कितना है? 3। इसमें टोटल कितना है? ये रिक्वायर्ड कितना है? ये। इसमें टोटल कितना है? ये। रिक्वायर्ड कितना है? ये। तो हमें सब का एन और आर हमें मालूम हो गया है ना। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मतलब एन, आर मतलब रिक्वायर्ड कितना चाहिए। तो एन आर सभी का हमें मालूम हो गया। अभी इनको फॉर्मूला में पुट कर लो कॉम्बिनेशन का और मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हो जाएगा। तो करते हैं। एनसीआर के फॉर्मूला में पुट करना है, एनसीआर के फॉर्मूला में पुट करना है। तो इस पहले वाला की है एन क्या है? 6 सी, और आर की जगह 3 इंटू इस वाला के लिए एन क्या है? 5 सी, और 3 क्या है? सॉरी आर, हाँ
हाँ, इन सभी में आर क्या है, 3 है ना, तो आर हमारा 3 है, तो इसमें भी सी होगा। और आर तो सभी में आर 3 है, और इसमें एन क्या है, 5, एन 5 है, तो 5 से 3, 5 से 3, 6 से 3। अब इन सब सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करते हैं। ये एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल है ना, इसमें इन सबको कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, एन फैक्टोरियल, इसमें एन क्या है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर, आर क्या है 3 फैक्टोरियल, फिर एन माइनस आर, एन 6 माइनस आर कितना 3 का फैक्टोरियल इंटू इसमें एन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, फिर आर फैक्टोरियल होता है 3 फैक्टोरियल, एन माइनस आर 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू इसमें एन 5 फैक्टोरियल, आर 3 फैक्टोरियल, एन क्या 5 माइनस आर कितना 3 का फैक्टोरियल। तो अभी इसको सॉल्व कर लो, ऊपर 6 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, 6 में से 3 गया तो 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 से 3 गया तो 2 फैक्टोरियल इंटू ऊपर 5 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, 5 से 3 गया तो 2 फैक्टोरियल। अभी देखो इसमें 6 फैक्टोरियल ऊपर दिया हुआ है, अगर हम ऊपर कोई ऊपर इस 6 फैक्टोरियल को ऐसे करके ऐसे कन्वर्ट करके हम अगर 3 फैक्टोरियल लाएंगे तो नीचे के 3 फैक्टोरियल से ऊपर का 3 फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकते हैं। तो इसमें भी अगर 5 फैक्टोरियल की जगह हमें 3 फैक्टोरियल अगर हमें मिल जाएगा तो कटा सकते हैं, इसे भी कटा सकते हैं। तो हम बना लेते हैं 6 फैक्टोरियल का हम 3 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने कैसे करेंगे, 6 × 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल। ये हम कैसे निकालते हैं, ये इसके बारे में तो आप सबको पता होगा, फैक्टोरियल कैसे निकालना है ना। हमें 3 का फैक्टोरियल चाहिए था, तो ऊपर में भी एक 3 का फैक्टोरियल लाए, कैसे लाए, 6 का जो पीछे 6 का -2 करके 6 से 1 कम किया, 5 × 1 कम, मतलब इसका 1 कम 5, इसका और 1 कम 4, इन सबको मल्टीप्लाई करते जाओ। अगर हमें 3 का फैक्टोरियल चाहिए तो 4 × 3 का फैक्टोरियल हो गया। उसी तरह से इसी में भी हमें अगर 3 का फैक्टोरियल चाहिए 5 की जगह, तो 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसी में भी 3 का फैक्टोरियल चाहिए तो 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 पर 3 फैक्टोरियल, इस 3 से इस 3, इस 3 से इस 3। अभी क्या क्या बचा, 6 × 5 × 4 और नीचे 3 का फैक्टोरियल, और इसमें 5 × 4 और नीचे 2 फैक्टोरियल, और इसमें 5 × 4 नीचे 2 का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 का फैक्टोरियल होता है 3 × 2 × 1, मतलब 3 2 = 6, 6 1 = 6। 3 का फैक्टोरियल होता है 6, तो 6 से इस 6 कैंसिल हो गया। तो 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 का फैक्टोरियल होता है 2 × 1, मतलब 2 ही होता है। तो 2 के 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, इससे सारा 2 1 = 2, 2 2 = 4। अब क्या क्या बचा ऊपर, ये 6 से 6 गया, मतलब कैंसिल हो गया। हमारे पास यहाँ कितना बचा है, 5 × 4 बचा है, और यहाँ कितना बचा है 5 × यहाँ 2 बचा है, यहाँ 5 × 2, नीचे 1, कोई नहीं बचा है, मतलब 1, मतलब 1। अभी इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, क्या 5 × 4 × 5 × 2 × 5 × 2, 5 2 = 10, 5 2 = 10, 5 4 = 20। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा, 2 कितना 0, 1 2 3 3 0। तो ये हो गया इसका आंसर।